एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शेख चिल्ली का पिता मर चुका था। उसकी माँ बेचारी किसी तरह शेख चिल्ली को पालती पोसती थी। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट तो था ही, साथ ही वह बेवकूफ भी था। उसकी बेवकूफी के कारण उसकी माँ को बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। इसलिए एक दिन माँ ने शेख चिल्ली को घर से निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकलकर पड़ोस के एक दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुश दिल था, इसलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद की और उसका रोटी पानी का खर्च चलने लगा। उसकी जिंदादिली देखकर गांव के मुखिया की लड़की रजिया को शेख चिल्ली से प्यार हो गया। गांव के कुछ नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की लड़की रजिया से शेख चिल्ली की शादी करा दी। शेख चिल्ली को शादी में दान दहेज में बहुत कुछ रुपए तथा जेवरात भी मिले। शेख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिले हुए रुपए और जेवरात लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटकर शेख चिल्ली अपनी माँ से मिला तथा बोला, माँ देख, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी करके लाया है। उसकी माँ ने ये भी देखा कि शेख चिल्ली दहेज में बहुत सी दौलत तथा सामान इत्यादि ले आया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि शेख चिल्ली एक बिल्कुल बेकार लड़का है। इसको पैसा कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं है। इसलिए वह कहने लगी, बेटा तू बेकार आदमी है, तू कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम किया है। माँ बोली, तू अगर अपने मन से जानबूझकर कोई काम करे और उसमें कोई तरक्की करके 4 पैसे कमाकर ला सके, तो मैं जानूं कि तूने कुछ काम किया है। तू मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी पत्नी अपने पिए चली गई और 1 साल बीत गया। एक दिन शेख चिल्ली ने ससुराल जाने की ठान ली। उसने माँ से पूछा, अम्मी जान मेरा ससुराल कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार हो आऊं, मैं भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझ में अक्ल तो है ही नहीं, इसलिए अगर मैंने पता बताया तो तू भूल जाएगा। इसलिए मेरी बात का ख्याल रखोगे तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़ना नहीं, तो तू सीधे अपने ससुराल पहुंच जाएगा। ये सुनकर शेख चिल्ली तुरंत ससुराल जाने के लिए निकल गया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने इस पोटली में तेरे लिए खाना बांध दिया है, ये पोटली लेता जा और भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा अपने नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में 2-3 कोस निकल आया तो सामने एक पेड़ आया। उसने सोचा, माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा था। ये सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ से उतरकर फिर नाक की सीध में रवाना हुआ। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इसी प्रकार चलता हुआ वह आखिरकार अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी की जाने लगी, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार न किया, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को भी बचा खुचा साग सत्तू खाकर वह सो गया। रात्रि को उसे भूख सताने लगी। अब वह करे तो क्या करे। आखिर भूख से ऊबकर वह घर से बाहर निकल आया और मैदान में एक पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। छत्ता मधु से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें से मधु टपकता था। शेख चिल्ली जब उस वृक्ष के नीचे लेटा तो ऊपर से उसके बदन पर मधु टपकने लगा।
मधु की कुछ बूंदें उसके मुंह में टपकी तो बहू उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदें उसके बदन पर भी टपकती रहीं और वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। शेख चिल्ली बेवकूफ तो था ही, उसे इस बात का पता नहीं लग सका कि आखिरकार पेड़ पर से क्या चीज उसके बदन पर टपक रही है। शेख चिल्ली लाचार होकर वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो गया। उस कोठरी के अंदर भुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नर्म नर्म रुई मिली तो उसी में आराम से सो गया। उसके बदन के चारों ओर शहद तो लगा हुआ था ही, अब भुनी हुई रुई उसी के साथ बदन भर में चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुई तो शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने उस कोठरी में घुसी। तब तक शेख चिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांधकर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने जोर से डांट कर कहा, चुप। वह बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मा, उस रुई वाली कोठरी में चोर घुस आया है। उसकी शक्ल बहुत भयानक है। ये सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने फिर चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सब समझे कि चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आए है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई ओझा मौलवी बुलाए गए। सबने कितने ही मंत्र जंत्र किए, मगर वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हारकर मौलवियों ने सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे मकान में चले जाए, वरना वह बला आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया और वह रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान के बहुत से भेड़ बंधे थे। शेख चिल्ली चोरों के डर के मारे उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच घुसकर बैठ गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में शेख चिल्ली को भी रुई से लिपटा हुआ देख चोर शेख चिल्ली को भेड़ समझकर साथ लेकर भाग चले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोर घबरा गए। उन्होंने समझा कि यह कोई भीड़ के रूप में भयानक बला है जो कि इस तरह बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई रुई साफ हो गई। उसने बदन मल मल कर स्नान किया और सुबह होते ही ससुराल आया। दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, आपने पुराना मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। शेख चिल्ली ने कहा, मैं उस बाला को वहां से भगा दूंगा। शेख चिल्ली ने वहां जाकर कोई झूठ मूठ मंत्र पढ़ दिया और फिर कहा, वो बला चली गई है। आखिर सब लोग उसी मकान में चले आए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई और वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बनवा दीजिए। दिन में लकड़ियां काटूंगा और गाड़ी में लाद कर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बनवा दी। शेख चिल्ली जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा। बैलगाड़ी लेकर वह चला तो कुछ आगे जाकर गाड़ी जंगल में चरा चू की आवाज करने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा, यह मेरे कारोबार का पहला दिन है और यह गाड़ी साली अपशकुन कर रही है। उसने आरे की मदद से गाड़ी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा उसे वहीं फेंककर आगे लकड़ी काटने चल दिया। शेख चिल्ली एक मोटा पेड़ देखकर उसी पर चढ़ गया। एक बहुत ही मोटी डाल पर जा बैठा और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर जब वो थक गया तो आरा हाथ में उठाकर उसी से उसने उस डाल को काटना शुरू किया। इतने में एक आदमी नीचे से गुजरा।
उसने जब शेख चिल्ली को दाल काटते हुए देखा तो ठहर गया। गौर से देखने पर उसको मालूम हुआ कि शेख चिल्ली उसी डाल को काट रहा था जिस पर कि वह बैठा हुआ है। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। इस तरह तू डाल के साथ साथ खुद भी नीचे गिर जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जा जा, मैं भला जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं रुक गया। थोड़ी देर में डाल कट गई और डाल के साथ साथ शेख चिल्ली भी नीचे आ गिरा। तब शेख चिल्ली उसको कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं, मुझे ये तो बताइए कि मैं कब मरूंगा। आदमी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता। मगर शेख चिल्ली उस आदमी को कहाँ छोड़ने वाला था। शेख चिल्ली ने उसका पीछा करके उस आदमी को पकड़ लिया। तो उस आदमी ने खुद को छुड़ाने के लिए शेख चिल्ली को कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। ये कहकर वह आदमी तो चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि मुझे आज शाम को मर ही जाना है, तो अच्छा है कि पहले से ही कब्र के अंदर लेट जाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र खोदनी न पड़े। ऐसा सोचकर वो उसी जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें लेटा रहा। उसी तरफ से एक आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज लगाता जा रहा था कि अगर कोई इस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं उसे 2 पैसे दूंगा। ये सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र के अंदर से उठकर खड़ा हुआ और उस आदमी को कहने लगा कि लाओ, मैं तुम्हारा मटका तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने वह मटका शेख चिल्ली के हवाले किया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। शेख चिल्ली रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मुझे उसकी मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे। 2 पैसे का एक अंडा खरीदूंगा। उस अंडे से मुर्गी पैदा होगी। उस एक मुर्गी से बहुत सी मुर्गियां पैदा होंगी। उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी से बहुत सी बकरियां होंगी। उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा। उस गाय से बहुत सी गायें पैदा होंगी। उन्हें बेचकर एक घोड़ी खरीदूंगा। उस घोड़ी से बहुत सी घोड़ियां पैदा होंगी। उन सब को बेचकर बहुत से रुपए मिलेंगे। तब मैं अपना मकान बनाऊंगा। फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठक में हुक्का पीऊंगा। मेरी पत्नी खाना खाने के लिए मुझे बुलाएगी। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोरों से सिर हिलाकर कहूंगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने देर से ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया कि वह मटका सिर पर से गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। उस आदमी ने शेख चिल्ली की अच्छी खासी मरम्मत की। शेख चिल्ली का अमीर बनने का सपना टूट गया।